स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ग्लोबल कक्षा में सभी स्नेही स्वजनों साधकों को प्रणाम। आज का विषय है संस्कृति संजीवनी। संस्कृति में क्रि धातु है। क्रि का मतलब करना, कृति है रचना। परमात्मा की प्रधान कृति जो हमारी मूल रचना है उसको प्रकृति कहते हैं। और प्रकृति अगर हमारे कर्मों के द्वारा अधोगति में जाती है तो यह विकृति होती है, और अगर हमारे कर्म मूल प्रकृति को भी अपने कर्मों के द्वारा परिवर्तन करके, अपने आचरण के द्वारा परिवर्तन करके ऊर्ध्वगति देते हैं, सम्यक सुधार द्वारा, सम्यक संस्कारों के परिशोधन के द्वारा, तो ये मूल प्रकृति हमारी संस्कृति में परिवर्तित होती है। आज परिस्थितियां इस तरह की चली हैं कि हमारी प्रकृति में विकृति आ रही है। कहीं न कहीं जो परम चेतना ने हमसे उम्मीद की थी कि सृष्टि रचना में, सृष्टि के संचालन में मनुष्य सहयोगी की भूमिका निभाएगा, तो समग्रता में सुधार करेगा, परिशोधन करेगा, संस्कृति का उत्थान करेगा, तो उसके बजाय हमारी संस्कृति जो है मृतप्राय होती जा रही है, विकृति की दिशा में गतिशील है। तो इसमें सम्यक सुधार कैसे किया जाए, समग्रता में परिशोधन कैसे किया जाए, परिष्कार कैसे किया जाए, यही है संस्कृति की संजीवनी। अगर हम अपनी संस्कृति की बात करें, भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति का जो मूल तत्व है, सूत्र है, वह है आत्म चेतना और पदार्थ चेतना। जब पदार्थ चेतना पर आत्म चेतना का नियंत्रण होता है और आत्म चेतना ईशा अनुशासन में काम करती है, तो ये भारतीय संस्कृति कहलाती है। यही हमारी देव संस्कृति है, यही हमारी दक्षिण पंथी संस्कृति भी कहलाती है, पूर्वी संस्कृति है। दो ही संस्कृति चल रही है विश्व में, और इसमें इतनी विशालता है, इसका इतना महत्व है कि ये आज विश्व संस्कृति बनने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर हम अपने पुराने काल को देखें तो एक समय में यही संस्कृति देव संस्कृति कही जाती थी और इसी को विश्व ने अपनाया था। इसकी खासियत क्या है? इसके आधार पर, इसका सहारा लेकर के, इसका आश्रय लेकर के हम विश्व को एक दिशा दे सकते हैं। विश्व गुरु की भूमिका जैसे पहले निभाते थे फिर निभा सकते हैं। और इसका अगर दूसरा पहलू लिया जाए भौतिक जगत में, तो भारत सोने की चिड़िया भी था इसी संस्कृति को अपना करके। तो ऐसी स्थिति में अध्यात्म की उत्कृष्टता पर और विज्ञान की पराकाष्ठा पर, दोनों पर ले जाने वाली यही संस्कृति हमारी है, भारतीयता। इसको अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो चिंतन, चरित्र और व्यवहार की बाह्य और आभ्यंतर अभिव्यक्ति ही हमारी सभ्यता और संस्कृति का बखान करती है। अगर इसके बाह्य स्वरूप को देखा जाए जो जन सामान्य में है,
तो उसको सभ्यता कहते हैं। और हमारे व्यक्तित्व में क्या पक रहा है, क्या चल रहा है, ये संस्कृति है। और यही आंतरिक और बाह्य संस्कृति और सभ्यता धर्म का एक महत्वपूर्ण युग, अनुशासन और अनुबंध बनाता है। इसी के आधार पर हम मानवता की गरिमा को अक्षुण्ण कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं। लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति है या अदरवाइज पश्चिमी संस्कृति या पूर्वी संस्कृति? जो भाग में हम दो भाग में कर सकते हैं इसको। जब हमारे मनोभाव में विकार खत्म होने लगता है, विकारों का संग्रह अगर देखा जाए तो खड विकार है, खडोनियां है, खडभाव है, खडभ्रम है। इन सब का धीरे धीरे हम युक्ति पूर्वक समापन करके, परिष्कार करके द्वैत के भाव को मिटा दें, अगर अद्वैत में आ जाए, एक रूपता में आ जाए, इसी परिष्कार की आवश्यकता है। ये अगर हमारे अंदर चल रहा है, अद्वैत की भावना अगर हमारे अंदर पल्लवित पुष्पित हो रही है, तो इसका मतलब कि संजीवनी हमको मिल रही है और हमारी अपनी देव संस्कृति की तरफ पुनः आना शुरू कर रहे हैं। उपाय क्या है? हम लोग नारा भी देते हैं, भारतीय संस्कृति के दो निर्माता, यज्ञ पिता, गायत्री माता। गायत्री मां संस्कृत की जन्मदात्री है, देव संस्कृति की, देवताओं की मां है। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने गायत्री के उपनिषद का कक्षा में चर्चा किया था। उस गायत्री उपनिषद में एक महत्वपूर्ण सूत्र आता था कि महर्षि मैत्रेय और महर्षि मौद्गल्य के बीच में एक सूत्र आया था कि जब एक एक शब्दों की विधिवत व्याख्या हो रही थी, तो गायत्री मंत्र धी देता है, विवेक देता है। ये धी कैसे देता है? महर्षि मैत्रेय पूछते हैं, धियो विचक्ष यदिता प्रविश प्रचोदयात सविता याभिरिति। ये धी तत्व है क्या, कैसे इसको समझा जाए? महर्षि मौद्गल्य उत्तर देते हैं, कर्म। कर्माणि धियस तदुते ब्रवीम प्रचोदयात सविता याभिरिति। ये कर्म ही है जिसके आधार पर हम सब कुछ परिवर्तित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को भी परिवर्तित कर सकते हैं। गायत्री क्या देती है? कर्म करने की शैली क्या होनी चाहिए, उसमें कुशलता किस प्रकार किया जाए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है। इसीलिए क्योंकि ये संस्कृत को परिवर्तित कर सकता है ध्येय तत्व, तो कर्म की पूरी फिलॉसफी इसके अंदर है। और जब सत्कर्म होने लगता है तो इसका पोषण होता है। वही काम यज्ञ पिता का है। यज्ञ का मतलब सत्कर्म, और विचारों और भावनाओं और चेतना का परिष्कार गायत्री के आधार पर हो रहा है। इसलिए सूत्र दिया गया है, यज्ञ पिता गायत्री माता। अब अगर हम देखें इसमें कि क्या हमको ज्ञान लगाना है, शैली क्या लगाना है, सद्ज्ञान क्या होगा, कि जब हम निर्लिप्त होकर के कम करें, अनासक्त भाव से कम करें, आसक्ति न रखें उसके अंदर, निष्कामिता का भाव आए, इसको लगा करके हम अगर उत्कृष्ट शैली को अपना रहे हैं तो सद्ज्ञान कहलाएगा। एक गलती और कहां हम करते हैं, अपने को कर्ता मान बैठते हैं। हम निमित्त मात्र हैं, चेतना की प्रेरणा से सारे काम हो रहे हैं। तो अगर कर्ता का भाव हम हटा देते हैं कर्म से, तो सद्भाव की उत्पत्ति आती है। अहंकार को अगर तिरोहित कर देते हैं, और अब आता है कर्म के फल में स्पृहा, अगर न रखें
तो सत्कर्म होने लगेगा। इसका मतलब कि अहंकार को हटा करके और अगर हम निष्काम भाव से कर्म को करें, उसके फल में स्पृहा न रखें, तो सद्ज्ञान, सद्भाव और सत्कर्म, ये तीनों को अगर मिला दिया जाए तो एक महायोग बनता है। इसी को प्रज्ञा योग बोलते हैं। यही प्रज्ञा योग है। यही कर्म की अल्टीमेट शैली, यही अपनानी पड़ेगी। ये तीनों अलग चीज नहीं है। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति के अंदर, ये तीनों समाहित है। सद्ज्ञान भी उसी के अंदर होगा, सद्भाव भी उसी के अंदर आएगा और सत्कर्म भी उसी के अंदर आएगा। भक्ति जो, ज्ञान जो और कर्म जो, ये एक ही व्यक्तित्व के तीन पहलू हैं और तीनों को जोड़ करके ही हमको कर्म की शैली अपनाना पड़ेगा। और यही शैली अनासक्त कर्म है। समग्रता में अगर देखा जाए तो प्रज्ञा योग के द्वारा जो कर्म स्थापित होता है, जो कर्म किया जाता है, यही अनासक्त कर्म है और यही गीता का प्रतिपाद्य है। पूरे गीता की फिलॉसफी, दो महत्वपूर्ण ग्रंथ, श्रीमद् भागवतम एंड भगवत गीता, को गुरुदेव ने आधार लिया है संस्कृत संजीवनी को स्थापित करने के लिए। अगर भगवत गीता के बारे में हम चले तो ये वेदत्रयी, वेदत्रयी का मतलब वेद के तीन महत्वपूर्ण अंग जो है हमारे, ब्रह्मसूत्र, वेदांत की फिलॉसफी, उपनिषद और गीता, ये तीन ही भारतीय संस्कृति के आधार हैं। और तीनों में गीता एक महत्वपूर्ण आधार है। वेदत्रयी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके अंदर ब्रह्मसूत्र और उपनिषद दोनों का निचोड़ है। सर्वोपनिषदों गाओ दुग्धा गोपाल नंदन। अगर सभी उपनिषदों को हम गाय मान करके परम चेतना कृष्ण अगर उसको दुहते हैं तो जो दूध निकलता है वही अर्क, वही सार, ये गीता है। अगर गीता को हम समग्रता में देखें, जो कर्म की फिलॉसफी को पूरी तरह से एनालिसिस किया है, तो 700 सूत्रों का तमाम योग है। इसमें 18 अध्याय है, 18 योग है और सारे योगों का संकलन है। लेकिन अगर सागरी योगों में जाए तो एक ही योग सभी इंडिकेट करते हैं, वो है आत्म परमात्म संयोगो नाम योग है। हर जगह हम अपनी आत्म चेतना को परमात्म चेतना में तिरोहित करें, परमात्म चेतना से प्रेरित होकर के उसके संयोग में अगर अपना प्रयास करें तो महायोग बनेगा। और सारे अध्याय का एक ही निचोड़ है, एक ही योग है। गीता में एक ही भक्ति आई है, आत्मा सर्वभूतेषु। एक ही ज्ञान है, अभय दर्शनम ज्ञानम, भेदत्व को समाप्त करना। और एक ही कर्म का प्रतिपादन करती है, वह है निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म। और सारे अध्यायों का जो निचोड़ निष्कर्ष निकलता है, एक ही दृष्टिकोण आना चाहिए, बाह्य आभ्यंतर विराट ब्रह्म का दर्शन। अपने हम व्यक्तित्व में भी विराट ब्रह्म का दर्शन करें और बाहर में भी विराट ब्रह्म का दर्शन करें। बाहर में हम ही हैं, हमारे अंदर विराट ब्रह्म है और दोनों एक है। यही दृष्टिकोण अपनाने के लिए गीता को आधार बनाया गया है संस्कृत संजीवनी का। इस गीता के अंदर दार्शनिक चिंतन के उदात्त भाव समाहित हैं। सभी तरह के
शास्त्र, सभी तरह के ज्ञान, सभी तरह के दर्शन, सभी तरह की नीतियां, सबको समग्रता में निचोड़ा गया है इस ग्रंथ की रचना करने के लिए। इतने महान ग्रंथ को, इसका वास्तविक लाभ हम इसके सूत्रों को तोते की तरह से रट करके या नहा धो करके प्रतिदिन इसका पारायण करने से वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता है। वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? इसके वास्तविक लाभ को लेने के लिए इसके यथार्थ सूत्रों को समझना पड़ेगा। और करिष्ये वचनम कौ तब, कि कठोर प्रतिज्ञा में आबद्ध होकर के जीवन की साधना करनी पड़ेगी। घनघोर समस्याओं से हंसते हंसते निपटना पड़ेगा। और ये ग्रंथ इसीलिए दिया गया है हमको, ताकि हम अपने अंतरंग को इतना परिष्कृत कर लें और चेतना को इतना उद्धात कर लें कि बाहर के संसार को हंसते हंसते अपने नियंत्रण में ले लें। बाहर की जो भी गतिविधियां चल रही हैं वो हमारे पूर्णतः नियंत्रण में आने लगे। ये हमारी संस्कृत संजीवनी, ये है भारतीय सभ्यता जिसके ऊपर हमें गर्व करना पड़ता है। हम इसलिए नहीं पैदा हुए हैं कि सकाम कर्मों के द्वारा अपने उच्छृंखल मनोभावनाओं को, मनोकामनाओं को पूर्ति करके अधोगामिता में चले जाएं, बल्कि इसलिए पैदा हुए हैं कि निष्काम कर्म, अनासक्त कर्म को समझ करके उसको संपादित करें पूरे विवेक के साथ में, और उस सृष्टि संचालक, सूत्र संचालक के सहयोगी बने और हर कार्य में ये देखें कि क्या हमारा काम उस सृष्टि संचालन में सहयोगी है या कहीं हम विरोधी की भूमिका तो नहीं अदा कर रहे हैं, संकीर्णता के दायरे में तो नहीं जी रहे हैं, स्वार्थपरता की क्षुद्र भावना में तो नहीं समाहित है। ये उद्देश्य इस गीता का। अगर गीता की शैली देखें, बहुत प्रसन्नता होती है। गुरुदेव ने जिस शैली में गीता को अभिव्यक्त किया है, मर्मस्पर्शी है, हृदयग्राही है। राधे श्याम शैली में किया है इन्होंने। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक राधे श्याम जी गुरुदेव के समकालीन थे, रादर ये कहें कि उनसे भी 20-21 साल बड़े थे। उन्होंने रामचरितमानस को समझ करके राधे श्याम शैली में रामायण की रचना किया और कोहराम मचा दिया पूरे समाज में। और उसी समय गुरुदेव ने भी इसका पद्यानुवाद किया गीता का राधे श्याम शैली में। उसका लाभ लिया जा सकता है इस संस्कृत संजीवनी संस्कृति के उत्थान के लिए। पूरे गीता के सूत्रों को अगर हम देखें तो सब कुछ समझाने के बाद, एक परिस्थिति से उठा करके दूसरी स्थिति में स्थापित करने के बाद भी परमात्मा अपने अधिकार का अतिक्रमण नहीं करते हैं और लास्ट में कोई आदेश नहीं देते हैं अर्जुन को कि तू ये कर, क्योंकि वो अतिक्रमण होता है। परमात्मा अपने अधिकार का एक दायरा बनाए हैं, जीवात्मा का एक अधिकार क्षेत्र अलग है, और लास्ट में भी यही कहते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया अबिमृश्य तदशेषेण यथेच्छस तथा कुरु, यथेच्छस तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा वैसा तू कर। अति गोपनीय से गोपनीय ये ज्ञान कहा मैंने हित कर, अब जैसी तेरी हो इच्छा कर वही तुझे जो हो रुचिकर, कर वही तुझे जो हो रुचिकर। यह 18वें अध्याय का 63वां सूत्र है। सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं क्योंकि वो स्वभाव से कर्म होता है।
परिवर्तन स्वभाव में करना होता है संस्कृति के लिए। लेकिन परमात्मा है बड़ा दयालु, वहां पर भी उसकी मदद करते हैं। और 2 कदम जैसे हम आगे जाते हैं, 63वें सूत्र के बाद 64वां और 65वां क्रॉस करके 66वें, जो 66वां सूत्र हमारा है गीता के 18वें अध्याय का, वहां फिर वह सहयोग करते हैं। जब वो भटक जाता है, अब क्या करें, अब तो सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दिया गया, तो वहां फिर मदद करते हैं। वो जानते हैं बहुत दयालु हैं, हमारी सारी कमियों को किनारे करके मदद करते हैं। क्या कहते हैं? बस एक शरण मेरी आ जा, बस एक शरण मेरी आ जा, सब धर्म कर्म आश्रय तज कर, सारे पापों से कर दूंगा मैं मुक्त, तुझे कुछ सोच न कर, मैं मुक्त, तुझे कुछ सोच न कर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस स्थिति तक ले जाते हैं। अब अगर गीता को हम देखें तो गीता का पहला अध्याय, जहां पर अगर हम विषयों के चिंतन में आ जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हमारी क्या स्थिति होती है, कितना विषादग्रस्त हो जाते हैं, उसको अगर हम लेके चलें तो पहले अध्याय में टोटल 47 सूत्र हैं। तो 47 सूत्र तो क्लास में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्रयास है कि उसके कुछ टर्निंग पॉइंट्स को हम ले लें और टर्निंग पॉइंट्स के आधार पर हम समझने का प्रयास करें कि आखिर गीता को हम कैसे पढ़ें, ताकि हमको वो ज्ञान प्राप्त हो जाए कि उस शैली में हम अपने कर्मों को कर सकें। अगर हम उसमें आते हैं तो पहला सूत्र जो गीता का आता है, अर्जुन विषाद योग के नाम से ये पहला अध्याय है 47 सूत्रों का। और पहला सूत्र इसका क्या आता है? रण की इच्छा से एकत्रित इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र बीच, क्या किया पांडवों ने एवं मेरे पुत्रों ने आंख नीच, मेरे पुत्रों ने आंख नीच। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता जोत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कौन पूछता है? धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। किसके बारे में? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बारे में। साधक गलती क्या कर बैठता है शुरू में, जब इसको व्यक्तिवाची अर्थों में हम ले लेते हैं। ये गीता सार्वभौमिक ग्रंथ है, समय काल और परिस्थितियों के परे मानवता को जिंदा करने के लिए कोई कथा कहानी नहीं है। इसको अगर हम व्यक्तिवाचक अर्थों में लेने लगेंगे तो भटक जाएंगे, भटकाव आएगा। ये व्यक्तिवाची नहीं है, ये गुणबोधक है। ये युद्ध किसी 2 व्यक्तियों में नहीं है, 2 परिवारों में नहीं है। ये युद्ध एक ही व्यक्ति के अंदर होता रहता है, अहर्निश होता है। अगर हम गुणबोधक लें, इसको समझने का प्रयास करें, क्या है सूत्र इसका? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता जुत्सव। ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र क्या है, क्षेत्र क्या है, इस क्षेत्र को समझाने के लिए, ताकि साधक भटके ना, एक अलग चैप्टर दिया गया है इसी के अंदर, 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। उसको पहले हम समझें, और जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये सूत्र भी नहीं समझ में आएगा। अगर हम 13वें अध्याय का पहला सूत्र लें तो पहला सूत्र क्या कहता है? यो कहा कृष्ण ने कौनते, ये तन ही क्षेत्र कहा जाता और क्षेत्रज्ञ उसे कहते ज्ञानी, जो पहले इसे जान जाता, जो पहले इसे जान जाता। पहले हम क्षेत्र समझें क्या है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है क्या। और जब तक ये फिलॉसफी अपने माइंड में नहीं आएगी तब तक साधक इसको कथा कहानी के माध्यम से समझ करके पुण्य का लाभ लेना चाहेगा, नहीं मिलेगा। तो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग को भी समझना पड़ेगा कि ये बाहर का युद्ध नहीं है, ये आंतरिक हमारे भावों का युद्ध है। इदम शरीरम कौनते क्षेत्र भी अभिधेयते, और क्षेत्र वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदुदः।
इस क्षेत्र को समझने वाला ही क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जो इसको यथार्थता में समझता है वही क्षेत्रज्ञ है। ये बाहर का युद्ध नहीं है, हमारे अंदर जो चल रहा है उसका युद्ध है। उसको हमको समझना है कि कौन से सद्गुण हैं, कौन से दुर्गुण हैं, कौन सी सत्प्रवृत्तियां हैं, कौन सी दुष्प्रवृत्तियां हैं, और दुष्प्रवृत्तियों को कैसे निपटा जाए, सत्प्रवृत्तियों की कौन सी फौज लगाई जाए। ये आंतरिक युद्ध है, बाहरी युद्ध नहीं है। एक क्रांति गीत भरी इस पर आती है, हम लोग कभी कभी गाते भी हैं। आओ लड़ें स्वयं के कवसों से, कलमशों से, भोगों से, वासना से, रोगों के राक्षसों से। कुंदन वही बनेगा जो आग पर चलेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। चिंतन चरित्र में अब विकृत घुसी हुई है, चहुओर कौरवों की सेना खड़ी हुई है। क्या पार्थ इन छड़ों में फिर मोह में फंसेगा। संग्राम जिंदगी है, लड़ना इसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा, जो लड़ नहीं सकेगा आगे नहीं बढ़ेगा। ये वाला युद्ध है। और कोई कुरुक्षेत्र दिल्ली के पास तो हो सकता है, दिल्ली के पास में कुरुक्षेत्र है, लेकिन उसका इससे कोई संबंध नहीं है। अगर हम उसको देखें, गुणबोधक में देखें, 18 दिन तक युद्ध चला था। 18 अक्षौणी सेना थी। 7 अक्षौणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौणी सेना कौरवों की थी। अगर हम अक्षौणी के हिसाब से गणना करें तो ये तो 6-7 अरब जाएगा। 7 अरब लोग एक जगह पर, एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए व्यक्तिवाचक अर्थों में नहीं लिया जा सकता है, ये गुणबोधक अर्थों में है। तो फिर 7 अक्षौणी सेना है क्या? तो हमारी दृष्टि है, हमारी श्रेणियां हैं। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं जो पांडवों के साथ में थी। और ज्ञान की 7 भूमिकाएं: शुभेच्छा, विचारणा, तन्मानसी, सत्वापति, असंशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यगा। शुभेच्छा से शुरू करके और तुरीय अवस्था तक जो 7 ज्ञान की भूमिकाएं हैं, यही 7 अक्षौणी सेना है। तो फिर 11 अक्षौणी सेना, लगभग डबल के बराबर कौरवों की सेना है, वो कौन सा है? वो जब हम इंद्रियों का आधार लेते हैं तो गांधारी से उत्पन्न उसके सहयोगी, गांधारी क्या है? इंद्रियों के आधार पर जब हम अपने जीवन का निर्माण करने लगते हैं तो गांधारी कहलाती है। ये हमारी 10 इंद्रियां और एक मन, ये मिलकर के 11 हैं। और यही 11 अक्षौणी सेना के तमाम हित मित्र पुत्र, यही सभी पूरे कौरवों की सेना है। इनसे युद्ध करना है किसको? ज्ञान के साथ भूमिकाओं के साथ में पांडवों को। पांडु कौन है? हमारे पुण्य कर्म, यही हमारे पांडु हैं। कुंती, हमारा कर्तव्यम कर्म ही कुंती है। जब पुण्य का उदय होता है और कर्म का उसके साथ में कर्तव्यम कर्म का संयोग बनता है तो 5 पुत्र पैदा होते हैं। धर्म पैदा होता है, भाव पैदा होता है, अनुराग पैदा होता है, नियम आता है जीवन में और सत्संग होने लगता है। यही है आपके व्यक्तिवाचक प्रतीक के रूप में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अनुराग ही अर्जुन है, और बिना अनुराग के परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है। मिलहि न रघुपत बिन अनुरागा, किए जोग तब ज्ञान विरागा। कबीरा मन निर्मल महरो, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। अर्जुन के लिए अनुराग लाना पड़ेगा, तभी कृष्ण का सहयोगी बन सकता है। ये गुणबोधक है, व्यक्तिवाचक नहीं है। ये है कौरवों और पांडवों की सेना। कौरव अगर हम देखें, अज्ञानता,
जिसका नेत्र भी समाप्त है, वो धृतराष्ट्र है, अज्ञान का प्रतीक है। इंद्रियों का आधार गांधारी है। जब अज्ञानता उस इंद्रियों के आधार पर आ जाती है तो दुष्प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। सबसे पहली दुष्प्रवृत्ति कौन है? जो सबका मूल है, मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पुन उपजय बहुसूला। ये मोह का ही प्रतीक है दुर्योधन। उसको व्यक्तिवाची अर्थों में हम कतई न लें। और जब मोह आता है तो दुर्बुद्धि भी पीछे पीछे आ जाती है। तो दुर्बुद्धि ही दुशासन है। संकल्प विकल्प का रूप जब लेने लगता है तो विकल्प पैदा हो जाता है। और विजातीय कर्म ही कर्ण है, सजातीय कर्म पांडव है, विजातीय कर्म कर्ण हो जाता है। तो अगर हम गुणबोधक अर्थों में लेते हैं तो इन सब की व्याख्या लेकर के ही गीता को आसानी से समझा जा सकता है। भीष्म भ्रम, भ्रम का प्रतीक है भीष्म। अंत तक जिंदा रहता है, भ्रम जाता नहीं है इतना आसानी से। सतही लेवल पर भले मर जाए लेकिन डेप्थ में जिंदा रहता है, उसकी इच्छा मृत्यु ही होती है। और द्वैत का आचरण करने वाला ही द्रोणाचार्य है, डुअलिज्म में फंसा है हमेशा। ये सब हमारी ही सत्प्रवृत्तियां और हमारी ही दुष्प्रवृत्तियां हैं, और दोनों के बीच में अहरनिश युद्ध चल रहा है। यही महाभारत का युद्ध है और इसी के पार अपने को जाना है, इसी ज्ञान के माध्यम से। अर्जुन फंस गया है क्योंकि जब वो मोह में ग्रसित हो गया है, मोह उसका प्रबल हो गया है। एक साधक है। इसी क्लास में एक बार प्रश्न आया था कि ये दो कथाएं पैरेलल में क्यों चल रही हैं, कि कृष्ण तो अर्जुन को समझा रहे हैं और वही ज्ञान फिर संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं, वही कथा वो भी बता रहे हैं। क्या जरूरत इसकी है जरूरत। अर्जुन एक साधक है लेकिन धृतराष्ट्र विषय में लीन है, विषय से ग्रसित है। विषयी साधक सिद्ध सयाने त्रिविध जीव जग वेद बखाने। हम साधक नहीं हैं, हम विषय वासनाओं में पूरी तरह से ग्रसित हैं। इसीलिए अज्ञानता की पराकाष्ठा पर बैठे हैं। और अज्ञानता को सहारा किसका लेना पड़ता है? संयम का। संजय ही संयम है। जब हमको कोई संयम करा दिया जाता है तो ज्ञान परिष्कृत होने लगता है। लेकिन अर्जुन साधक है। अर्जुन का साधक का संवाद सीधे परम चेतना से होता है। और यही विषयी जब संयम के माध्यम से चीजों को समझने का प्रयास करता है, जानने का प्रयास करता है, तब फिर वो साधना के रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है और तब सिद्धि के बाद आ जाता है। इसलिए दो कहानियों की आवश्यकता है, एक विषयी है तो दूसरा साधक है। साधक के लिए सूत्र अलग हो जाता है और विषयी के लिए संयम की आवश्यकता पड़ती रहती है। अर्जुन संयमी था, इसीलिए सीधे कृष्ण से संवाद होता था। और धृतराष्ट्र संयमी नहीं है, इंद्रियों के आधार से साहचर्य किया है। इसलिए विषय वासनाओं के साथ में समझाने की शैली संयम के माध्यम से होती है और संयम में ही दिव्य दृष्टि है। ये सब हमारे गुणबोधक हैं। अब हम इसके दूसरे सूत्रों को लें, चूंकि समय तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो दूसरे सूत्रों को लें तो अगर हम विषय के साथ में कहीं आसक्ति कर लेते हैं, कहीं मोह में चिपकाव आ जाता है, तो हमारी स्थिति कैसी होती है? हम चले थे युद्ध करने, किसके साथ में? अपने दुष्प्रवृत्तियों के साथ में। और इनिशियल स्टेज पर जब हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी दुष्प्रवृत्तियां हमारे सामने आएंगी, उसको देखने के लिए जब मन शांत करके देखते हैं किनसे लड़ाई करना है, भोग है, वासना है, कलुषित विचार हमारे हैं। साधना करना था, लेके आ गए, सारे पुराण लेके आ गए, सारे वांग्मय लेके आ गए, उपनिषदों को भी इकट्ठा कर लिए, पीला वस्त्र भी लेके आ गए और सवेरे नहाना है 3 बजे। नहीं, 8 बजे तक सो के उठे, नहाएंगे कैसे? कांपने लगती है शरीर। पॉलिसी तो पढ़ लिए, बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जब मैदान में उतरना पड़ता है और उसको कर्म में परिणत करना पड़ता है तो अंदर से हिल जाता है। उसकी क्या दुर्दशा होती है। लास्ट में तो वो ये यहां तक कह देता है कि मेरे को साधना नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि वो समझौता नहीं कर पाता है।
उनसे युद्ध करना उसके लिए भारी पड़ने लगता है। फिर उसको ये लगता है कि रोग हो जाए ठीक है, लेकिन कम से कम अभी आराम कर लें, अभी योग नहीं करेंगे, अभी आसन नहीं करेंगे, अभी प्राणायाम नहीं करेंगे। शरीर हिम्मत नहीं कर रही है। कितना उसका अधोगामी मन हो जाता है। उसी स्थिति में अर्जुन जा रहा है, जो स्थिति हमारी होती है। जब हम कोई ठान लेते हैं ये काम करना ही है, संकल्पित होते हैं, तो ढेर सारे विकल्प आने लगते हैं, छोड़ नहीं पाते हैं। क्या स्थिति आती है उसको देखना चाहता है। अब उसके कुछ टर्निंग पॉइंट्स को ले लें हम पहले अध्याय का। तो हे योगेश्वर, हे कृष्ण तनिक, मेरी बिनती निज उर धरिए, दोनों सेनाओं मध्य शीघ्र मेरा रथ सुस्थापित करिए, मेरा रथ सुस्थापित करिए। युद्ध के पहले शंखनाद होता है। शंखनाद क्या है? साउंड बम। साउंड बम में भी अपनी फिलॉसफी गुणबोधक है। तमाम शंख बजाए जाते हैं। अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाई। युधिष्ठिर जो धर्म का प्रतीक है, अनंत विजय, सुघोष मणिपुष्पक नकुल और सहदेव बजा रहे हैं। पौंड्र मतलब प्रेम होता है, भीम ही भाव है और भाव में प्रेम समाहित होता है, इसीलिए पौंड्र बजाया। लेकिन कृष्ण ने क्या बजाई? एक अलग ही शंख बजाए, पांचजन्य। ये पांचजन्य क्या है? ये पंचकोश की साधना है, पंच तन्मात्राओं की साधना है। इसीलिए जब मनोमय कोश की साधना कराई जाती है तो सबसे अचूक बाबूजी ने कहा है तन्मात्रा साधना है। जब ध्यान त्राटक तन्मात्रा, ये पंच तन्मात्राओं की संख्या जब बजती है तो दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। इसीलिए कृष्ण ने पांचजन्य बजाया था और यही पंचकोश की साधना है। इसी से हम परिष्कार हो पाएगा और हम असली युद्ध कर पाएंगे, इसी पंचकोश के सहारे, इसी पंच तन्मात्राओं के सहारे। अब उसको देखने के लिए जब शंखनाद हो जाता है तब वो देखना चाहता है कि इनसे युद्ध करना है। हे योगेश्वर, हे कृष्ण तनिक, मेरी बिनती निज उर धरिए, दोनों सेनाओं मध्य सिद्ध मेरा रथ सुस्थापित करिए। ऋषिकेशम तदा वाक्यम मिदमाह महीपते और सेनयोर्भयोर मध्य रथम स्थापने अच्युत। हम क्या देखते हैं? दोनों सेनाओं के बीच मध्य उत्तम रथ सुस्थापित करके बोले श्री कृष्ण धनंजय से थोड़ा सा प्रमुदित होकर, प्रसन्न मन से कृष्ण बोल रहे हैं और उसकी हालत खराब है। क्या बोलते हैं? एवं मुक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्। उन खड़े सभी स्वजनों को लख सहसा ही उसका मन डोला, होकर करुणा से युक्त व्यथित वह पार्थ कृष्ण से यूं बोला, कृपया पर्याविष्टो विषि दंड मिदम ब्रवीत और दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युत्सवम समुपस्थितम। अब जब अपने ही कुछ संस्कारों को देखता है कि इनसे लड़ना है तो क्या भाव उसके अंदर आते हैं, क्या स्थिति उसकी बनती है। मन डोल गया है उसका, और जब मन डोल जाता है, मन विचलित हो जाता है तो युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, तो फिर अपने को संभालना मुश्किल पड़ने लगता है। हे कृष्ण स्वजन समुदाय देखो रहे शिथिल मम अंग सभी, तन कांप रहा मुख सुख रहा, हो जाता है रोमांच। सीदंति मम गात्राणि मुखम च परशुसति और वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षस जायते। ऐसी स्थिति में जो शस्त्र लेकर के चलता है दूसरों को मारने के लिए, अपने कलशों और कसायों को निपटाने के लिए जाता है, वो उसके लिए भारी पड़ने लगता है, हस्त्र को संभालना भारी पड़ता है। क्या स्थिति आती है? गांडीव गिरा जाता कर से जल रहा कृष्ण सारा शरीर, मैं नहीं खड़ा अब रह सकता, मन भ्रमित हो रहा अत्यधिक, मन भ्रमित हो रहा अत्यधिक। गांडीवम संसते हस्तात्वचैव परिदाहते और न च शक्नो में अवस्थासु भ्रमतीव च मे मन। अब स्थिति कहां पहुंच जाती है कि हम तो अब इनको नहीं समाप्त कर पाएंगे, यही हमको मार दे तो ज्यादा अच्छा है, आराम नहीं छोड़ पाएंगे। है उचित शस्त्र लेकर के यदि रण में मारेंगे मुझे सभी, होगी श्रेयस्कर मृत्यु ही, प्रतिशोध न लूंगा अरे कभी, प्रतिशोध न लूंगा अरे कभी। यदि माम प्रतीका
प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणय और धात रष्टा रणे हनुन तन्मे छियंतरम भवे, तन्मे छियंतरम। और अंत उसका कैसे होता है, कितना विषाद से ग्रसित हो जाता है कि जिन शस्त्रों को लेकर के चला था युद्ध करने के लिए, वो शस्त्र उसके हाथ से गिरने लगते हैं और लास्ट में उसका हश्र क्या होता है, विषाद की पराकाष्ठा पर जब वो व्यक्ति जाता है। एवं मुक्त्वा अर्जुन सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् अविसृज शस्त्रम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले हो शोकमग्न, अर्जुन ही ऐसा कह करके रथ के पीछे जा बैठ गए, अपने सरधन को तज करके, अपने सरधन को तज करके। ये स्थिति आ जाती है कि चले थे युद्ध करने और अपने जो भी हमारे अस्त्र शस्त्र, जो भी हमारी प्रवृत्तियां थी, अगर कमजोर हैं तो उनको रख करके दुष्प्रवृत्तियों के आगे सरेंडर कर देता है व्यक्ति। और ऐसी कंडीशन में उस सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है। सदगुरु क्या करता है, जब विषाद से युक्त हो जाते हैं, हम विषाद की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, तो सदगुरु का काम, पहला काम होता है ज्ञान देना उसको। तो जो दूसरा अध्याय है वो ज्ञान का योग है, सांख्य योग है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, विषाद की पराकाष्ठा पर पहुंच गया है, अब उसको कर्म की नहीं ज्ञान की आवश्यकता है। और ज्ञान देने के लिए सबसे पहले चेतना क्या करती है, एक हैवी डोज दे देती है। हैवी डोज, अगर हार्ट बैठने लगता है तो पंपिंग कर दी जाती है, हैवी डोज। और हैवी डोज देने पर चेतना कुलबुला जाती है, पूरी बॉडी एक्टिवेट हो जाती है। तो दूसरे अध्याय में सांख्य योग क्या है, इसको हम समझने का प्रयास करें। क्योंकि जब भ्रम आता है, अज्ञानता आ जाती है, अज्ञानता के साथ हमारा संसर्ग होने लगता है, तो हम भ्रमित हो जाते हैं, अपने पाथे से भटक जाते हैं। अब उसमें क्या, उसको डोज, हैवी डोज क्या देते हैं दूसरे अध्याय में, जो सांख्य योग है। तो वन नपुंसक कौन दे, है कठिन यहाँ पर कौन काज, तज क्षुद्र हृदय की दुर्बलता, युद्धार्थ खड़ा हो बिहसा, युद्धार्थ खड़ा हो बिहसा। क्लव्य मास्म गर्भमार्थ नहीं तत्व उत्पद्यते और क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप, त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। नपुंसक कर दिया, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर, विश्व का सबसे बड़ा योद्धा, उसके लिए नपुंसक शब्द हाईएस्ट डोज हो जाता है। बुलबुला गया, लेकिन चेतना है, कुछ बोल नहीं पाया, ऊर्जा का स्तर उसका बढ़ गया। अब उसको दिशा चाहिए, गति तो आ गई, विज्ञान हमारा गति देता है, लेकिन अध्यात्म दिशा देता है कि वो गति किस दिशा में लगाना है। विज्ञान तो था वहां पर जिंदा, लेकिन अध्यात्म समाप्त हो रहा था। अब उसको दिशा देने की आवश्यकता हो गई, पहले गति और फिर दिशा। विज्ञान के साथ में अध्यात्म का साध्य स्थापित कैसे कर रहे हैं कृष्ण, उसको देखें। और जब वो स्थिति में आता है तो तर्क वितर्क कुतर्क करने लगता है। यही अज्ञानियों की भाषा होती है कि जो कुछ भी हमारे पास ज्ञान है उसको कुतर्कों में लगाने लगते हैं और गलत चीज को सही साबित करने के लिए ढेर सारे कुतर्क लेके आते हैं। उसी तरह के कुतर्क अर्जुन भी देने लगता है, अगर हम ऐसा करेंगे तो यार, अरे इससे अच्छा तो यही था, उससे अच्छा तो वो था, इससे बढ़िया तो ये है। उसमें तमाम वो एग्जाम्पल देने लगता है कि कुल का नाश करेंगे, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, पिंडोदक क्रिया समाप्त हो जाएगी। ये सारे एग्जाम्पल के तौर पर उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और फिर एक तगड़ा झटका देते हैं कृष्ण, क्या कहते हैं, करता असोच के लिए शोक पंडित सम बातें करता है, क्या कभी सुज्ञानी धर्म हित जीवन देने से डरता है। असोचन सोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष्य अगता सुनश्च नाम सोचंत पंडित। अब उसको झटका देने के बाद फिर उसको यथार्थ समझाते हैं। यथार्थ क्या है कि जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, और जो सत्य है उसको इन नेत्रों से नहीं देखा जा सकता, उसको विवेक की दृष्टि से देखा जाता है और दिव्यता की दृष्टि लाना पड़ेगा। इसका मतलब कि जो कुछ इस संसार में परिवर्तनशील संसार में दिखाई पड़ रहा है ये यथार्थ नहीं है, सत्य नहीं है। सत्य नहीं का मतलब इसका एग्जिस्टेंस है, लेकिन इसका स्वरूप वो नहीं है जिस स्वरूप में दिख रहा है।
ये परिवर्तनशील है। इसके अंदर जन्म है, वृद्धि है, समापन है, क्षय है, नाश है, ये सारी चीजें परिवर्तनशील है। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो अपरिवर्तनशील है और वही पावरफुल है? उस यथार्थ को देखने की आवश्यकता है। वो शरीरों को देख रहा है, उसके अंदर की यथार्थता को नहीं देख रहा है, उसके अंदर की शक्ति को नहीं समझ पा रहा है। उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सत्य और असत्य में क्या अंतर है। अगले सूत्र में देते हैं, अस्तित्व असत्य का नहीं और सत्य का भी यहाँ अभाव नहीं, और तत्वज्ञ जानते हैं केवल सामर्थ्य किसी में और नहीं, सामर्थ्य किसी में और नहीं। सामर्थ्य सिर्फ सत्य में है, जो यथार्थ है, जो अपरिवर्तनशील है, परिवर्तित नहीं होता है, एक रस रहता है, काल निरपेक्ष है, स्थान निरपेक्ष है। नास्तो विदते भाव ना भाव विदते सतः उभयोरपि दृष्टयोस्तो न युस्तत्वदर्शी। अब ये है क्या, इसका नाम क्या है? वो कोर है, उसी को बोलते हैं आत्मा, जो एग्जिस्ट कर रहा है, सदा से रहा है, सदा ही रहेगा, न जन्मता है न मरता है। उसके गुणों का व्याख्यान करते हैं कि तुम आत्मा को देखो, यहां शरीरों को मत देखो, शरीर परिवर्तनशील है। इसके बाह्य कलेवर को मत देखो, इसके अंतर के अंदर की जो चेतना है छिपी, जो पूरा कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है, इफेक्टिव रोल प्ले करती है, उसको समझने का प्रयास करो। और यहां पर उसको आत्मा के बारे में कुछ गुणों का बखान करते हैं, उसको देखो वो क्या है। जो समझ आत्मा को हंता और इसको मरा मानता है, दोनों ही नहीं जानते हैं ये मरा न मारा जाता है, ये मरा न मारा जाता है। जय एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानी तो नायम हन्ति न हन्यते, नायम हन्ति न हन्यते। और क्या गुण बताते हैं कि आत्मा न जन्मता मरता है, होकर न पुनः होने वाला, अज नित्य पुरातन शाश्वत है, ये नाश नहीं होने वाला, ये नाश नहीं होने वाला। न जायते मृत्युर्वा वा कदाचित न भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यम शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और एक गुण क्या बताते हैं, जो त्याग पुराने वस्त्रों को नर नूतन पर धारण करता, क्यों त्याग पुरानी देह जीव अन्यान शरीरों को धरता, अन्यान शरीरों को धरता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहात् नरो प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संजाति नवीन देहि। एक सबसे महत्वपूर्ण गुण और बताते हैं आत्मा का, बहुत ही महत्वपूर्ण, सूक्ष्मता में ही शक्ति है, और वह इतनी सूक्ष्म है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हम जितने सूक्ष्मता में जाते हैं, हमारी शक्ति बढ़ जाती है। वही आत्मा का सबसे विशिष्ट गुण है। उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रादि काट सकते न इसे, पावक न जला सकता इसको, जल इसे न गीला कर सकता, मारू को सुखा सकता इसको। नैनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्ते आपो न सूचित मारुता। ये आत्मा के गुणों को बताते हैं, यथार्थ का दर्शन कराते हैं, सत्य का दर्शन कराते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो यथार्थ नहीं है, वो सिर्फ एक स्वप्न मात्र है, एक भ्रम मात्र है, देखने की शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये यथार्थता ही हमारा सांख्य योग है, ज्ञान योग है। और जब हम यथार्थता को समझ जाते हैं तो जो हमारा चिपकाव है असत्य के साथ में, वो दूर हो गया। और यही चिपकाव दूर करना ही सांख्य योग का, पूरी फिलॉसफी सांख्य योग की है कि असत से चिपकाव को हटा दें। अब सत से चिपकाव को लगाना वो कर्म योग हो जाएगा। दो चीज है, वो योग हो जाएगा, यहां से तो हटा दिए चिपकाव असत से। अब जो सत है, चेतना है, उसके साथ अपना चिपकाव करना है, वो योग हो गया। और दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक जगह हट रहा है, एक जगह जुड़ रहा है। चीज हटना जुड़ना है, चीज एक ही है। अब आगे क्या बताते हैं, सुना सांख्य का ज्ञान अभी, निष्काम कर्म का योग सुनो, सद्बुद्धि युक्त हो तू जिससे छूटे भव बंधन, सुनो उसे सुनो। ये साते अभिताम सांख्य बुद्धि योगी तिमान सुनो, अब बुद्धिया युक्तो या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्य, कर्म बंध प्रहास्य। कर्म शब्द पहली बार आ रहा है, ये 39वें सूत्र में आ रहा है, 39वें सूत्र सेकंड अध्याय का है। यहां से कर्म की फिलॉसफी समझाते हैं। ज्ञान तो आ गया, अब कर्म करने की शैली क्या है। अज्ञानता हमारी क्या थी, चिपकाव था। अब ज्ञान आ गया, चिपकाव हटना है।
तो कर्म की शैली क्या है उसको थोड़ा सा जानने की आवश्यकता है। और इतना महत्वपूर्ण सूत्र है, इस हम सभी को कंठस्थ भी है अधिकांश को, और इसको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। क्या उसको फिलॉसफी देते हैं, कर्म की फिलॉसफी क्या है? अधिकार तुझे है करने का, केवल निष्काम कर्म नरवर, बेफला शक्ति को त्याग यही जीवन का सच्चा मर्म सुधा। जीवन का सच्चा मर्म सुधा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मां कर्म फल हेतुर्भु, मां ते संगोस्त्वा कर्मणि। इसमें अधिकारों का दिया उन्होंने, बाउंड्री क्या है, और अगर हम बाउंड्री का हनन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो दंड के भागी बनेंगे। और वही गलती हम कर बैठते हैं। 3 बार मां शब्द आया है। 3 गलतियां हम करते हैं जब कर्म की फिलॉसफी में आते हैं। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ हमारा अधिकार कर्म करने में है, कर्म का चुनाव करने में है, कौन सा कर्म किया जाए, किस शैली से किया जाए, कितनी कुशलता या अकुशलता से किया जाए, ये हमारा अधिकार क्षेत्र है। और वो नियामक सत्ता है, परम चेतना है। और हम गलती क्या कर बैठते हैं, नियामकत्व में विरोध करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते हमारा क्षेत्र था, मां फलेषु कदाचन, कर्म का फल। अब कर्म करते समय हमारे अंदर क्या भावनाएं थी, क्या विचारणा थी, क्या शैली थी, इसी के आधार पर फल सुनिश्चित सिद्धांत है। और यही परमात्मा का रोल है। हम उसमें अतिक्रमण करने लगते हैं जब फल की कामना कर बैठते हैं कि फल ऐसे होना चाहिए, फल वैसे होना चाहिए। करना क्या था, करना था उस शैली को अपनाना था। चुनाव जब करना था हमको, किस कर्म को करें, किस शैली में करें, कितना तन्मयता से करें, कितनी तत्परता से करें, वहां हम भूल गए, फल की कामना कर बैठे। मां फलेषु कदाचन, इसको मत करो, ये दूसरे का अधिकार क्षेत्र है। तीसरा क्या है, मां कर्म फल हेतुर्भु, कर्म के फल का हेतु मत बन जाना, अपने को कर्ता के भाव मत लेके आ जाना। जहां हमारे अंदर ये भावना आई कि हम सूत्रधार हैं, सूत्र संचालक हैं, निमित्त तो हो सकते हो, संचालन कोई और कर रहा है, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए। कर्ता का भाव अगर आ गया तो काश हो जाएगा और तुरंत न्यूटन थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, जहां भावना कर्ता की आई, तुरंत उसके फल में आबद्ध हो जाएंगे, तो उसके बुरे और अच्छे कर्मों को भोगना ही पड़ेगा। ये गलती हमको नहीं करना चाहिए। और तीसरा क्या है, ते संगोस्त्वा कर्मणि, मां ते संगोस्त्वा कर्मणि, उसके साथ में चिपकाव मत रख लेना। कामना भी नहीं रखना है, आसक्ति भी नहीं रखना है, और कर्ता का भाव भी नहीं रखना है। यही 3 हमारा क्षेत्र नहीं है, ये नियामक सत्ता का क्षेत्र है। उसमें जहां हम अतिक्रमण करते हैं तो कर्म का योग समाप्त हो जाता है, फिर हम क्रिया में आ जाते हैं, उसके फल को भोगना पड़ता है। तो करें कैसे कर्म, उसकी शैली क्या है, इसको आगे बताते हैं। इसलिए असिद्ध सिद्ध में सम हो त्याग, सभी आसक्त प्रबल, और जोगस्थ कर्म कर हे अर्जुन, यही है समता ज्ञान नमन, यही है समता ज्ञान नमन। जोगस्थ कुरकर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध असिद्ध समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। ये फार्मूला दे रहे हैं, समत्व में रख करना है। सफलता असफलता, यश कीर्ति लाभ हानि जीवन मरण, इन सबसे परे होकर के सिर्फ अपने कर्म की शैली को देखना है, कर्म का चुनाव करना है, उसमें तत्परता और तन्मयता को देखना है कि किस ढंग से हम कर्म करें। यह हमारा कार्य क्षेत्र है। और बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृत्य तस्मात् योगाय जस्व योगा कर्म स्वस्नम। करना क्या है हमको है, ये भी सही बता रहे हैं, क्या नहीं करना वो भी बता दिया उन्होंने। जो बुद्ध युक्त है पुरुष, उसे कब पाप पुण्य व्यापार जो अब कर योग, इसी से छूटेंगे तेरे सारे सुकर्म, तेरे सारे सुकर्म। योगा कर्म स्वस्नम, योग जो है कर्म में कैसे कुशलता से, कितना कुशलता पूर्वक हम कर्म को संपादित कर सकते हैं, यही हमारा कर्म योग है। अपने अधिकार में ही हम रहें, अधिकार का अतिक्रमण न करें, नहीं तो दंड के भागी बनेंगे। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमको गीता के इस सेकंड अध्याय में मिला था, जितने हमारे जीवन में उछाल ला दिया। हम जानना चाह रहे थे तर्क बुद्धि से, कि वो तर्क बुद्धि से हम जानने का प्रयास करें कि आखिर और इशू कहां पर आ रहा है, उसका सूत्र हमको यहां मिल गया। इसने हमारे जीवन में जबरदस्त चेंज लाया कि गलती कहां किस एंड पर हो रही है। वो सूत्र क्या है, आसक्त विषय के चिंतन से
होती है इससे कामना नवल, और पढ़ने से विघ्न कामना में होता है उद्भव क्रोध प्रबल। अब उत्पन्न क्रोध से मोह, मोह से सुस्मित विभ्रम हो जाती, और सुस्मित विभ्रम से बुद्धिनाश, फिर इससे युद्ध मृत्यु निकट आती, फिर इससे मृत्यु निकट आती। हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह से विलीन हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? उसका सूत्र यहाँ पर दिया है, साइंटिफिक बेस दिया है कि स्टेप बाय स्टेप अगर ये होगा तो इसका सिद्ध है, ये होगा तो इसके जुड़ा हुआ है। इसको समझने की आवश्यकता है। क्या फार्मूला उसका है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, और संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कोर में क्या है? विषयों का चिंतन। अगर हम विषयों का चिंतन करना शुरू कर देंगे तो कामना उत्पन्न होगी। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संग दोष आ जाएगा, और संग दोष से फिर कामना की उत्पत्ति होने लगेगी, फिर कामनाओं का मायाजाल बोलने लगेंगे हम। और संगात संजायते काम, कामना आ जाएगी, कामात क्रोधो अभिजायते, और कामना की पूर्ति अगर नहीं होगी तो क्रोध पैदा हो जाएगा। और क्रोधात बहुत सम्मोह, और क्रोध अगर आता है तो उससे मूर्ता जन्म लेती है, और सम्मोहा स्मृति विभ्रम, तो स्मृति का नाश होने लगता है, विभ्रम होने लगता है, ज्ञान शक्ति क्षीण होने लगती है। और जब ज्ञान शक्ति ही हमारी क्षीण हो जाएगी तो अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे, करना क्या था कर क्या बैठेंगे। तो ज्ञान शक्ति के क्षय होने से क्या होता है? इसमें भ्रंशात बुद्धि नाशो, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और धीरे धीरे हमारी चेतना डाउन होने लगेगी, प्राण समाप्त हो जाएगा, नाश हो जाएगा, अपने व्यक्तित्व का नाश हो जाएगा, अपनी चेतना का नाश हो जाएगा। इसीलिए जो निशा सर्वभूतों की है संजमी जागता है उस क्षण, और जिसमें सब जग जन जागा करते, मुनियों की रातों ही निर्जन, मुनियों की रातों ही निर्जन। इसीलिए अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करके हम उस क्षेत्र में जाते हैं जिस क्षेत्र में जन सामान्य नहीं रहता है, जो एक फ्लो है सृष्टि का, जिसमें सभी लोग गतिशील हैं, उससे अलग हट करके योगियों की होती है। इसीलिए रात और दिन का एग्जाम्पल दिया गया है। और ये सारी चीजें जब आती हैं तो व्यक्ति की चेतना परिमार्जित हो जाती है, परिष्कृत हो जाती है। ऐसी कंडीशन में वो योगस्थ भाव में आ जाता है, फिर अनासक्त कर्म करता है, निष्काम कर्म करता है, बुद्धियुक्त कर्म करता है, निश्चयात्मिका बुद्धि उसके पास आ जाती है, समत्व योग में रहता है, समत्व बुद्धि के साथ रहता है। उसी को हम स्थित प्रज्ञता कहते हैं, और उसी को हम, उस चेतना को हम चिदाकाश कहते हैं। और उसी की साधना बाबूजी पूरा ताकत लगा के कर रहे हैं कि हमारे बच्चे उस चेतना में आ जाए, उस चिदाकाश में आ जाए, जिसमें यथार्थ का हम दर्शन करने लगते हैं। अब प्रश्न एक और आता है उसके मन में कि क्या इस तरह का व्यक्तित्व है? अगर है तो कैसे चलता है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, करता क्या है, उसका कैसा स्वभाव हो जाता है? ये साधक की एक इच्छा, एक जिज्ञासा हो जाती है। उसके बारे में क्या कह रहे हैं कृष्ण? परिपूर्ण सिंधु, उसके व्यक्तित्व को बताते हैं। क्या बता रहे हैं? परिपूर्ण सिंधु में आकर के सरिता जल रहता शांत सदा, अविचल गंभीर चलत भी क्या, हो सकता चंचल क्षुद्ध कदा, इस भांति विषय सारे जाकर हो जाते जिसमें लीन सभी, पाता हुआ शाश्वत शांति परम, भोगों का इच्छुक नहीं कभी, भोगों का इच्छुक। वो व्यक्ति फिर परमात्म तुल्य होने लगता है, और परमात्म तुल्य जब होता है तो उसका व्यक्तित्व विशाल हो जाता है। और विशालता के व्यक्तित्व की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर शैली भी गीता की परिवर्तित हो जाती है, और ये शैली अनुष्टुप छंद में सारे श्लोक लिखे गए हैं। यहाँ पर उसकी स्तुति होने लगती है, त्रिष्टुप छंद में आने लगता है। उसका व्यक्तित्व कैसे होता है उसको हम समझने का प्रयास करें। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत्, तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपम् दारिद्र्यदुःख क्षयकारणं च पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यं पुनातु मां तत् सवितुर्वरेण्यम्। ऐसा व्यक्ति समुद्रवत हो जाता है, उसका व्यवहार समुद्र की तरह होता है। न कोई राग रह जाता है, न कोई द्वेष रह जाता है, न जानने के लिए कुछ शेष रहता है, न पाने की कोई चाहत रहती है। वो सिर्फ सृष्टि के संचालक में सहयोगी की भूमिका निभाने लगता है। और इस चेतना पर जाने पर हमारी भारतीय संस्कृति पुष्पित, पल्लवित और गौरवान्वित होती है। उसके मन में क्या भाव आता है, जब योगी और साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो किस भाव में वो जीता है, अंदर क्या बकता है, उसको आप समझने का प्रयास करें। न मे द्वेष रागौ न मे लोभ मोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्य भावः न धर्मो न अर्थो न कामो न मोक्षः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्र चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम् न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। चेतना अपनी पराकाष्ठा पर जाती है और उसके लिए न कोई बंधु रह जाता है, न कोई मित्र रह जाता है। पूरा संसार ही उसका बंधुत्व में आ जाता है, मित्रवत हो जाता है। वो संसार उसके अंदर समाहित हो जाता है। उसको गुरु की फिर आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो अब शिष्य नहीं रहा। अब गुरु उसके अंदर पूरी तरह से प्रवाहित हो जाता है और गुरु के अंदर वो पूरी तरह से विलीन और विसर्जित हो जाता है। फूटा कम चल समाना यह तत्व कहो ज्ञानी। और यही जीवन की साधना है, यही हमारी भारतीय संस्कृति की परिणति है। इसी संस्कृति की संजीवनी के लिए गुरुदेव ने अपने प्राण को लगा दिया है और हम इस रास्ते पर चल करके कम से कम उनके जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करें, इस संस्कृति को अपना करके अपने जीवन को धन्य करें। आज का चूंकि समय भी समाप्त हो गया है, 2-4 मिनट हमने भाव प्रवाह में ज्यादा ले लिया है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी त्रुटियां हुई हैं, उसके लिए आप सब क्षमा करेंगे। और इसका जो दूसरा चैप्टर है संस्कृत संजीवनी का, अभी इसमें ढेर सारे अध्याय हमारे छूट गए हैं कि कर्म योग की रियल फिलॉसफी कैसे होती है, क्या क्या उसमें है, कर्म अकर्म विकर्म। उसके बाद जब ज्ञान आता है तो संन्यास की भावना सम्यक नाश होने लगता है। इन सब चीजों को हमारे बहुत ही अच्छे मित्र और कर्मठ योगी आदरणीय गोकुल मुंद्रा जी अगली क्लास में लेंगे और जो कुछ गलतियां हुई हैं वो भी प्रयास करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे। इसी के साथ में ये सत्र अब प्रश्न के लिए और जिज्ञासा के लिए भी ओपन रहेगा। हमारे सभी वरिष्ठ साधक अपने अपने अनुभवों को भी साझा करेंगे, जो हम जीवन में जी रहे हैं, क्या क्या कड़वे और मीठे अनुभव हैं। और बाबूजी का मार्गदर्शन भी हम सब लोग लेंगे इसमें। तो ये जो भी अपना व्यक्तित्व है, जो भी हम अनुभव कर पा रहे हैं, उसके आधार पर इसको व्याख्या करने का प्रयास किए हैं। तो अब सेशन को अमन भैया ओपन किया जाए और बाबूजी भी आज सौभाग्य से क्लास में हैं, तो उनका भी आशीर्वाद लिया जाए। जी भाई साहब, तो इसमें जो है मैं अभी जो आपके, हाँ इसमें जो है ये हैंड रेज है कुछ, तो मैं इनको अनम्यूट करता हूँ, बाबूजी को अनम्यूट। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल। और बाबूजी को भी अनम्यूट कर दें थोड़ा सा, ताकि जी बाबूजी का भी हम लोग आशीर्वाद और मार्गदर्शन लें। जी ठीक है, तो पहले नागेंद्र बाबूजी को मैं अनम्यूट करने जा रहा हूँ। जी 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 जी। हाँ, तो वो अपना प्रश्न पूछेंगे। जी बाबूजी प्रणाम, आप अनम्यूट हाँ कीजिए। बाबूजी प्रणाम।
प्रणाम सर, मैंने अनम्यूट कर लिया अपने आप को। क्या आवाज जी सुनाई पड़ रही है? जी बिल्कुल आवाज बिल्कुल। आपकी आ रही है, आदेश करें बाबू जी। एक अद्भुत प्रेजेंटेशन आपका रहा, और इतना सारा ज्ञान 1 घंटे के अंदर में जो मिला वो एकदम हम सबको आह्लादित कर दे रहा है। मैं बस इतना ही आपसे जानना चाहूंगा, किसी तरह से ऐसा सूत्र बताएं, इसको आत्मसात करने का या इसको प्रैक्टिस में लाने का तरीका क्या हो सकता है। ये ज्ञान तो थोड़ा बहुत कम, जो आपने बताया समझ में थोड़ा बहुत आया और बहुत आनंद लगा, लेकिन इसको आत्मसात करने का, इसको इसमें विलीन होने का मार्ग क्या है, ये भी बताएं। बाबू जी, हमको जो बहुत ज्यादा प्रभावित किया था सूत्र, जो अभी क्लास के बीच में हमने कहा था कि सूत्र खोजते खोजते कि आखिर ये हमारी चेतना का नाश कैसे होने लगता है, तो वो जो सूत्र मिला था उसी पर प्रैक्टिकल करने का प्रयास किया गया और उसमें सफलता मिली है। तो बाकी ज्ञान तो है, लेकिन कहाँ कहाँ पर गलतियां हो रही हैं उसको थोड़ा समझने का हम लोग जो प्रयास करते हैं, और जो जीवन के प्रैक्टिकल में उसको उतरते समय जब देखा जाता है, थ्योरेटिकल तो जब हम करते हैं तो फिर वो क्लियर नहीं हो पाता है, लेकिन जब गीता की ज्ञान को अगर हम क्षेत्र में लेके उतरते हैं, फील्ड में जब जाते हैं, लड़ाई के मैदान में जाते हैं, तो वहां से चेतना ही पूरा मदद करती है। तो उसमें जो आ रहा था, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोध विजायते, और क्रोधादि बहुत सम्मोह सम्मोह स्मृत विभ्रम स्मृत भ्रंशादि बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। इसलिए इस तरह की चीजें जब बार बार आती हैं कि जब हमारी एज बढ़ती है तो हमारी याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कहीं न कहीं हम विषयों में आसक्त होते जा रहे हैं। कर्म तो सब करें, पूरी तरीके से हम कम करने का प्रयास करते हैं। जो भी कर्म परम चेतना देती है, अंदर से प्रेरणा मिलती है, उसी दिशा में गतिशील होते चले जाते हैं, लुढ़कते चले जाते हैं। जब हमारी गलती वहां पर आती है जब अपने को सूत्रधार हम समझने लगते हैं बाबूजी। हम निमित्त मात्र रह करके और पूरी कुशलता से जो भी बुद्धि विवेक उस चेतना ने दिया है उसको पूरा झोंक दिया जाता है, लेकिन हमेशा निमित्त का भाव रहना चाहिए। जब निमित्त का भाव से भटक जाते हैं तो फिर जहां सटे वहां एक्सीडेंट होता है। और बाकी बाबूजी मार्गदर्शन करेंगे। अपने जीवन में चूंकि छोटा सा जीवन में जो कुछ भी कर पा रहे हैं वो यही आ रहा है, इसी से ज्ञान लेकर के कर पा रहे हैं बाबूजी, प्रैक्टिकल करके। चलिए, हम तो यही शुभकामना करते हैं कि आपको भगवान ऐसी सद्बुद्धि दे ताकि कम से कम आप बाबूजी के द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करके और इस संसार का कल्याण करें। बस यही शुभकामना है आपके लिए। सिर्फ आपका आशीर्वाद ही हमारे साथ है बाबूजी। आप लोगों का आशीर्वाद हमारे साथ है, वही मार्गदर्शन लेकर के पीठ में चलना पड़ रहा है। बाकी जैसे परमात्मा की कृपा होगी। हमें तो आपके साथ का बहुत लाभ मिलता है, लेकिन फिर भी उस तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं, ये एक क्षोभ रहता है। और बस आपके लिए शुभकामनाएं खाली दे सकता हूँ। धन्यवाद। बाबूजी कुछ मार्गदर्शन किया जाए इस पर। और बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं नागेंद्र भैया का, तो हम लोग अंत में चर्चा करेंगे। आवाज कम आ पा रही है लग रहा है। अच्छा, हेलो हेलो जी अब ठीक है बाबूजी, ठीक है। पहले जो हैंडल हैं अपने मित्रों के, उनके भी प्रश्न देखे जाएं और अंत में हम लोग सब्सट्रैक्ट के रूप में भी चर्चा कर लेंगे। और नागेंद्र भैया का प्रश्न सचमुच में है कि गीता को डाइजेस्ट कैसे किया जाए और सरल सूत्र क्या हो सकता है, इस पर भी हम लोग कुछ विचार विमर्श करेंगे। तो हैंडरेज जिनका है पहले उनको खोला जाए। जी 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 मिथिलेश भाई साहब, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। मिथिलेश कुमार कुशवाहा जी, हाँ जी भाई साहब प्रश्न पूछिए अपना। बाबूजी प्रणाम। सभी उपस्थित साधकों को प्रणाम। बाबूजी एक इनका अति सुनते सुनते दिमाग में प्रश्न उठा
कि गीता का जो नामकरण किया गया है, गीता ही कैसे किया गया होगा कि गीता ही नाम रखे? ये हमारे दिमाग में प्रश्न घूमने लगा है कि आखिर गीता ही रखने के लिए किस शैली से सोचा गया होगा, किस विधि से सोचा गया होगा कि उसका नाम गीता ही रखा गया? देखिए, गीता गीयते करना गीता भी आता है, जो दान किया गया हो, बोला गया हो, तो श्रीमद् भागवत गीता शब्द रखा गया है, यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख से स्वयं गाया गया संस्कृत में इस काव्य शैली में जो अध्यात्म के गुरु सूत्रों को गाया गया है भगवान के माध्यम से, इसे श्रीमद् भागवत गीता शब्द दिया गया है। गीयते कर्मणायति, गायत्री मंत्र को भी शंकराचार्य ने कहा कि गीयते कर्मणायति गायत्री, जो गाने वाले का त्राण करते हैं उसको गायत्री कहते हैं। बाबूजी आवाज आपकी स्पष्ट नहीं आ पा रही है। जी तो हेलो। हाँ जी बाबू, जैसे थोड़ा पास रह के बोलते हैं तो आवाज अच्छी आती है, जैसे दूर हट जाते हैं तो थोड़ा सा कम हो जाती है, बस ये। अभी आवाज ठीक आ रहा है बाबूजी, सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो श्रीमद् भागवत गीता शब्द है, यानी कि भगवान से खुद गाया गया है काव्य शैली में मनुष्य को उद्धार करने वाले सूत्र। इससे आवाज नहीं आ रहा है बाबू। कैसे आ सकता है? कुछ बैंडविड्थ का भी मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है इसमें क्या? ये या कुछ ये करें कि हम चेंज करते हैं उसका, देखते हैं। ये बाबूजी आवाज नहीं आ पा रहा, उसका नेट चेंज करते हैं। अब देखा जाए तो हेलो हेलो। ठीक है, ठीक है बाबूजी, ये आवाज ठीक है? नेट हाँ चेंज। जी। तो देखिए, गीता के पहले केवल गीता शब्द श्रीमद् भागवत गीता कहा गया है, यानी भगवान के मुंह से गाई हुई काव्य शैली में मनुष्यों का उद्धार करने वाले सूत्र। तो गीयते शब्द से गीता बना हुआ है, उद्बोधन किया गया, भगवान के मुंह से खुद निकला, उनके मुख पाद करना। तो जिसे गायत्री के शब्द का भी शंकराचार्य जी ने विश्लेषण किया है, गीयते कर्मणायति गायत्री, गाने वाले का कर्म करते हैं। तो इसलिए अर्थ यहाँ पर रखा गया है, तो इसलिए यहाँ पर कहा गया। और जो भी सारे प्राणियों को उद्धार के लिए बात है, इसलिए उपनिषद का सूत्र कहते हैं इसको, सर्वोपनिषदों का गीता सुगीता, गीता के साथ में सुगीता शब्द भी लगा हुआ है, यानी इससे अच्छा उद्बोधन एक सामान्य जन को उद्धार करने का नहीं हो सकता। तो गीयते दान शब्द से मतलब है उद्बोधन, और भगवान के यह मिश्रित है, इसलिए गीता शब्द लिया है। और आपके जो मनोभाव में अर्थ है उसको भी आते हैं। मिथिलेश जी। जी और कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जी विक्की भैया, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ बाबूजी, और अपने सुभाषचंद्र भैया जी भी हैं। वो राइटअप में थोड़ा सा मेरे को वो विक्षोभ हुआ था, जैसे जो भावात्मक शैली में, जैसे जो भीष्म गंगा पुत्र के रूप में जाने जाते हैं, जितेंद्रिय के रूप में जाने जाते हैं, है ना, कर्तव्यनिष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, तो भैया ने एक वाक्य यूज किया था जो अज्ञानतावश वहां हमको विक्षोभ उत्पन्न हो गया, कि जो है ब्रह्म भीष्म कहे जाते हैं और द्वैत द्रोणाचार्य कहे जाते हैं। तो वो तो थे तो लोग गलत पक्ष में, और इससे उनका वो था, लेकिन बहुत जगह भीष्म के मतलब भीष्म और द्रोणाचार्य का भी जो है उनके मतलब जो उनकी अच्छाइयों का वो किया गया है, तो इसीलिए थोड़ा सा वहां हमको ये हुआ बाबूजी, तो उस पर थोड़ा तत्व ज्ञान में प्रकाश डाल दीजिए।
बाबूजी, चूंकि प्रश्न हमारी तरफ इंडिकेशन में है कि हमने ऐसा कहा है, तो, तो अगर आपकी इजाजत हो तो कुछ अभिव्यक्ति उस पॉइंट पर रखा जाए। जी जी सुभाष। जी जी जी, क्योंकि अब ये गलती अगर हमने किया है तो फिर इसकी सफाई आप ले तो ठीक नहीं है। नहीं भैया, ये गलती नहीं है, ये मेरी अज्ञानता है जो विक्षोभ नहीं, हुआ, नहीं, तो नहीं। इसीलिए निराकरण के लिए भैया प्रश्न किया मैंने। हाँ नहीं, देखें, जो भीष्म है, चूंकि भीष्म तो प्रतिज्ञाबद्ध है ही है, सिर्फ एक ही गलती वहां पर हो रही है भैया, बाकी कोई गलतियां नहीं हो रही हैं। और वो गलतियां हमारे आज के समय में भी बहुत बड़े बड़े चेतना के लोग कर रहे हैं। वो गलती सिर्फ एक ही गलती है कि हम परम चेतना से जुड़े या पदार्थ जगत से जुड़े। यहाँ पर जो गलती भीष्म ने किया है वो सिर्फ यही भ्रम है कि हम उस शासन से जुड़े, उस कुर्सी से जुड़े, उस राज्य से जुड़े या परम सत्य से जुड़े। गलती सिर्फ यहाँ पर यही है। वो अगर कृष्ण के साथ जुड़ जाते, अर्जुन कृष्ण के साथ जुड़ा है, उसको किसी राज्य से कोई लेना देना नहीं है। ये गलती हम तब करते हैं कि जब हम, जैसे संस्था में भी है, कि बजाय हम जुड़े सभी हैं गुरुदेव के विचारों से, तो जब गुरुदेव के विचारों से भटक करके किसी हम संस्था में, किसी परिवार में, किसी झंडे में, किसी डंडे में अगर हम जुड़ जाते हैं तो भ्रम की स्थिति ही रहती है और लास्ट तक जिंदा है। इसीलिए चेतना ही तो इसमें गीता में आदेश देती है कि चूंकि धर्म के साथ में वो है, बाकी सारी एक्टिविटीज उनकी अच्छी हैं, सारे नीति, सारी मर्यादा, शासन का आदेश, सब कुछ अच्छा है, लेकिन भ्रम सिर्फ इसी पॉइंट पर आया है कि हम चेतना से जुड़े या विस्मृत चेतना से जुड़े। कल हमारे पिताजी सिंहासन पर थे, पिता की चेतना थी, आज चेतना परिवर्तित हो गई है। आज उस सिंहासन में हम उस चेतना को नहीं देख सकते हैं। यही तो आज का युद्ध है विक्की भैया, जो हम सब झेल रहे हैं। जी भैया। तो सिर्फ गलती एक ही है, बाकी उनके व्यक्तित्व पर कहीं हमने उंगली नहीं उठाई है। उनका व्यक्तित्व बहुत ही अनुकरणीय है, सबसे ज्यादा त्याग उन्होंने किया है, लेकिन एक ही भ्रम हमको ज्ञान से अज्ञानता की तरफ धकेल देता है, इसीलिए हम मारे जाते हैं। जी भैया। और यही गलती द्वैत में आ जाती है फिर। इसीलिए द्वैत का आचरण करने वाले द्रोण हैं, वो एक भाव में नहीं जाते हैं, उनको भी चेतना के साथ स्थापित करना चाहिए था। वो गुरु हैं, और गुरु अगर चेतना का आधार छोड़ देगा तो फिर समस्या वहीं तो आती है। तो आत्म चेतना और पदार्थ चेतना में जो बेसिक सूत्र लिया गया था अपनी भारतीय संस्कृति का, कि पदार्थ चेतना के ऊपर आत्म चेतना का नियंत्रण हो और आत्म चेतना ईशा अनुशासन में काम करे, यही तो हमारी संस्कृति है। और जहां जी इस भैया। संस्कृति में हमने थोड़ा सा छेद किया, तो चाहे हम भीष्म हो, चाहे हम द्रोण हो, हमारी वही दुर्दशा होगी जो एक भटके हुए साधक की होती है, चाहे हमारे अच्छे कर्म कितने ही क्यों न हो। यही तो पूरा सिद्धांत भैया। ये जी हमारा अपना बुद्धि विवेक था, बाकी बाबूजी बताएंगे। गलती हमने जो किया होगा इसी स्तर पे किया होगा। भैया, आप वो आत्म प्रवंचना में उसमें नहीं हो, मैंने बस इसलिए किया था कि वो मेरा विक्षोभ था भैया, उसमें कहीं आपकी गलती नहीं है। वो मेरा विक्षोभ आया था जो नहीं तो आत्म भाव से। हाँ, भैया, वो आपको मेरी गलती है आपको भैया। आपको हम संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्रयास तो करेंगे। नहीं भैया, आपकी गलती नहीं है, वो मेरा विक्षोभ मात्र था। चले और क्या होता है, बाबूजी का विक्षोभ शांत आशीर्वाद ले होने लें। के बाद ही वो होता है, इसलिए आप गलती शब्द यूज ना करें, है आप ना। बाबूजी का प्रणाम भैया। आशीर्वाद ले लें, बाबूजी का आशीर्वाद हम लोग ले लें। देखिए, हमको स्क्रीन पर लाइए। जी बाबूजी। मैं स्क्रीन में ओके। मेरे स्क्रीन पर लाइए। जी देखिए, हर शब्द के अनंत अर्थ होते हैं और हर साधक जब होते हैं तो अपने मनोभाव के अनुसार उसका अर्थ लेते हैं। तो हमें ये वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के हैं, तो साधक तो हमें जितने भी अच्छे अर्थ होते हैं और स्तुत्य होते हैं, सराहनीय होते हैं, तो इनकी अपनी शैली थी इंस्पिरेशन की, और इसलिए भाष्यकार अनेक हो गए हैं। गीता तो मंत्र तक ही है, लेकिन उसके अनेकों भाष्यकार मिलते हैं।
तो हम ये देखना चाहिए कि इसे कुछ हमें दिशा मिल गई, अच्छी दिशा मिल गई तो अच्छी बात है। ऐसे भी जिस पितामह को दृढ़ प्रतिज्ञ कहा जाता है, फिर भी हृदय में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, तो उनको उस भक्ति भाव से सद्गति तो मिली ही, लेकिन कहीं न कहीं दुर्गति का एक ऐसा संकल्प था। उपनिषद में कहा गया है, संकल्प मात्र संभव बंधः, संकल्प ही बंधन है, लेकिन वो संकल्प मोक्ष भी देता है। ठीक उसका उल्टा होता, संसार के किसी भी पदार्थ जगत से जो परिवर्तनशील है, सत्ता परिवर्तनशील है, लेकिन उसको हम बांध करके रखते हैं, तो उसको यही मतलब बनी रहे तो पदार्थ जगत की सत्ता रह ही नहीं सकती, तो अपने आप फूटने स्वभाव है। इससे बंधा हुआ जो संकल्प होता है वो फूटता है और शाश्वत श्री कृष्ण शाश्वत के सिंबल है, तो उसके साथ जुड़े जाने वाला व्यक्ति मोक्ष को पाता है। संकल्प हमारा हो, लेकिन वो संकल्प आत्म संकल्प होना चाहिए। शरीर का संकल्प, पदार्थ जगत का कोई भी संकल्प हो, वो उसके साथ नहीं हो सकता। तो वहीं पर एक बात बनी हुई थी कि वो भ्रमात्मक स्थिति का यूज किया होगा सुभाष जी ने, तो उस हालत में तो यह सही होता है कि हमारा जोड़ी ले, तो उस पदार्थ जगत में झाँकते हुए जो शाश्वत सत्ता है उसके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर यहाँ पर संसार में हमारी हर जगह विजय। जी धन्यवाद। और हाथ उठे हुए हैं एक यहाँ पर, देखिए उनको खोलिए पहले, हैंड रेज वाला। जी मनु जी का हैंड रेज है। मनु गुप्ता जी, जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी ये मेरी अभी पहली क्लास है, हाँ इसलिए मुझे उतना समझ में नहीं आया आज की क्लास, तो मुझे द्वैत का अर्थ नहीं समझ में आया। द्वैत क्या है? ये अलग है, वो अलग, इसको द्वैत कहते हैं। ईश्वर है, ये ईश्वर नहीं है। हम लोग नहीं कहते हैं कि ये भगवान जी नहीं, मंदिर में भगवान जी है, बाहर भगवान जी नहीं है, इसलिए मंदिर को महत्व देना, बाहर को महत्व देना, जबकि बोलते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, कण में है। तो सब में एक जगह ईश्वर को नहीं देखना द्वैत भाव कहलाता है। अपने बच्चों में ईश्वर को नहीं देख पाते हैं तो डांटने लगते हैं, मारने लगते हैं, और उसमें ईश्वर है, ईश्वर को मार रहे हैं और ईश्वर की पूजा भी कर रहे हैं, कैसा लगेगा? एक बार बोलते हैं बच्चों में भगवान, अब फिर बच्चों को पिटाई करने लगते हैं, भगवान जी का पीटे और खूब पूजा करेंगे, लगेगा। तो इसको ज्ञान के द्वारा। धन्यवाद जी धन्यवाद। एक और है, देखे तो इनका किन्हीं का हैंडरेज एक और था, भूप किशोर श्रीवास्तव जी का हैंडरेज था, देखिए। जी बाबूजी मैं उनको भी अनम्यूट करता हूँ। जी भूप किशोर भाई साहब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी भूप किशोर भाई साहब अपने आप को अनम्यूट करें। हेलो जी, आवाज आ रही है? हेलो जी आ रही भाई साहब। पिताजी चरण सर। प्रश्न किया जाए। जी भाई साहब आप प्रश्न पूछिए। आपका नेटवर्क कुछ स्लो है, इस वजह से आवाज नहीं आ पा रही है। टाइपिंग में लिखिए। आप अपना राइटिंग में प्रश्न लिख दीजिए भाई साहब। आपका इंटरनेट स्लो है, इस वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, तो अन्य को अवसर दीजिए या फिर और जी भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, तो उसमें बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आवाज में, नेटवर्क के चलते हुए। तो आप अपना प्रश्न चैट में लिख दीजिए। अभी इनको अनम्यूट कर दीजिए, ठीक होगा। उनको फिर म्यूट करना, बंद कर दीजिए।
ठीक है, अगला कोई प्रश्न है तो चैटिंग में तो पूछिए, नहीं तो हम समराइज करते हैं। सो इनके नागेंद्र भैया के प्रश्न की तरफ। जी, आगे किन्हीं का कोई प्रश्न है तो अपना हैंड रेज़ कर सकते हैं। अभी 4 मिनट बाकी हम लोग के पास में। या चैट में डाल सकते हैं। देखिए, इसमें एक प्रश्न नहीं है, प्रश्न कोई तो इसको सुनने का दें। ये अच्छा अवसर है, गीता की चर्चा हो तो गीता से संबंधित प्रश्न किए जाने चाहिए। हर घर में गीता है, उसका किया जाना चाहिए। रोज एक भी मंत्र का हम स्मरण करते हो तो 2 साल में तो गीता का पूरा सांगोपांग स्वाध्याय हो जाएगा। वर्षों पर वर्षों बीतते जाते हैं। बाबूजी थोड़ा सा हमारा एक पॉइंट, थोड़ा सा अपनी विचार अभिव्यक्ति थी, लग रहा कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो हम ही जी जी जिज्ञासा। असल में हमने ये देखा कि बाबूजी गुरुदेव ने जब इसको रचना किया था पद्यानुवाद, तो उस समय जो कथावाचक पंडित राधे श्याम जी थे, उन्होंने पूरे मतलब कि समाज में एक सांस्कृतिक क्रांति की लहर दौड़ा दी थी राधे श्याम शैली में अपना करके। और कहीं न कहीं जो गुरुदेव के बच्चे हैं हम सब, इस पॉइंट पर हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं। ये क्षेत्र एक बहुत ही खुला क्षेत्र है, और अगर इस क्षेत्र में थोड़ा सा इसको संगीत के माध्यम से, जो पद्यानुवाद गुरुदेव का है, इसको अगर संगीत की स्वर लहरी दिया जाए और नगाड़े इन सब के ऊपर, तो समाज में क्या इससे आधार पर क्रांति नहीं लाई जा सकती है? बहुत मजा। अपनी एक पीड़ा है कि जैसे गांव में पहले हम लोग नौटंकी और नाटक देखते थे, नगाड़े वगैरह जो है वो अंदर से आदमी को उतना उद्वेलित कर देते हैं। और गुरुदेव ने जो सोच करके रखा होगा कि इस शैली को अपनाया, और राधे श्याम जी जो है पूरे समाज में इतना क्रांति ला दिए थे अपने उस संगीत से, तो कहीं कहीं हम लोग पीछे हो जा रहे हैं इस चीज में कि गुरुदेव दे के गए हैं लेकिन सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। इस पर थोड़ा सा विचार दिया जाए बाबूजी। जी सर, जाएगा और इसको आधुनिक शैली से दिया जाएगा, जैसे कि सॉन्ग्स एंड ड्रामा डिवीजन होता है, तो सॉन्ग्स में रहे राधे श्याम शैली में गुरुदेव के जो गीता पाठ है, और एक्शन में उसके अलग झांकियां थी, पॉइंट वाली चलती रहे, केवल एक्शन करें तो उसमें बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएगा। केवल सॉन्ग्स में आधा अधूरा लोग आनंद लेंगे जो कि गीता प्रेमी है, लेकिन साथ में सॉन्ग्स के साथ में ड्रामा भी जुड़ा हुआ हो, ड्रामा डिवीजन, तो उसमें और आध्यात्मिकता की छाप हो, जैसे उपनिषद गीता लाई गई, उपनिषद गंगा, इस तरीके से गीता के 18 अध्याय पर बनाए जा सकते हैं। जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं साधक गण, वो इसका लाभ ले सकते हैं और सचमुच में विश्व में एक मचा सकते हैं। नहीं, इसको मतलब कि संगीत को अगर नाट्य रूपांतरण में हम ले लें तो नाट्य रूपांतरण पर ही हम ज्यादा प्रभाव डाल पाएंगे बाबूजी। जी, उसी को बोल रहे हैं कि नाट्य रूपांतरण माने नाट्य भी चलती रहे। जी जी जी। ड्रामा डिवीजन, तो ये भी हमारे लिए एक क्षेत्र तो है ही है, कम से कम हमारे बीच में कोई साधक। अच्छा, और भी जैसे गांव-गांव में कोई ताशा पर चलता है कि चल दुनिया मारो छाओ, तो ताशा पर बजाता है गांव में, तो उस तरीके से यदि राधे श्याम शैली में चल पड़े तो भी बहुत मन लग जाएगा। देखिए प्रश्न है नितिन जी से। भैया प्रणाम, मैंने आपने बताया कि गीता में देखिए कुछ प्रश्न पढ़िए, गायब हो गया। जी बाबूजी, इसमें नितिन जी का प्रश्न है। भैया प्रणाम। भैया आपने बताया कि गीता में श्री कृष्ण केवल प्रेरणा देते हैं, करने के लिए बाध्य नहीं करते। फिर जब अर्जुन ने उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने भीष्म पिता को मारने के लिए चक्र क्यों उठा लिया?
जी भाई। इसलिए कि वह बात कही गई जो पहले भी, देखिए संकल्प मात्र संभोग बंधन, संकल्प ही बंधन है, तो पदार्थवादी संकल्प था और भगवान श्री कृष्ण आदर्शों से जुड़े हैं, तो मर्यादाएं प्रधान नहीं है, आदर्शों की रक्षा के लिए मर्यादाओं को तोड़ा जा सकता है, वहां पर अधर्म को हर हालत में नष्ट किया जाना है, इसलिए वो किसी भी बंधन में नहीं बंधते सर। जहाँ देखते हैं कि वो हमारा बंधन पीछे वाला जो संकल्प था वो ही रुकावट डाल रहा है, तो उसको भी तोड़ डालते हैं, उससे उद्देश्य रहना चाहिए। इसलिए हमको शाश्वत शांति की स्थापना करना चाहते हैं, धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो साधक को भी किसी संकल्पों में संकल्प तभी तक शोभा देता है जबकि वो हमें अच्छे रास्ते पर और सही दिशा में ले जा रहा है, लेकिन अपने खुद ही संकल्प बाधक बन रहा हो धर्म की स्थापना में, उसको तोड़ा जा सकता है, उसकी नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने आदर्शों की रक्षा के लिए उनसे तोड़ा। ठीक है, मामा को पूजा करनी चाहिए, लेकिन मामा इतने खतरनाक हो जाए कि विषैला हो जाए तो पूजा करना वहां पर नहीं, दंड के भागी हो, तो मर्यादाओं की तुलना में आदर्शों को श्रेष्ठ माना गया है। इसमें आदर्शों के समुच्चय को ईश्वर कहते हैं। और भी एक बात है कि कैसे गीता को हम डाइजेस्ट करें, तो उसको पंचकोश से कैसे जोड़ा जाए, उसको साधना विशुद्ध रूप से गीता का ही निचोड़ है। इसमें अंतिम वाले सारे समापन जब कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, अर्जुन तिष्ठति, सारे प्राणियों के हृदय में ईश्वर वास करता है, और वही सभी को जो यंत्र रूहानी माया, इस शरीर रूपी यंत्रों में आकुल होकर के अपनी शक्ति से उसको स्वभाववश से आगे प्रेरित करता है। तो यंत्र रूहानी है, यही पंचभूत रूपी यंत्र है शरीर के, और इसके हृदय प्रदेश में बैठा हुआ है ईश्वर, वही सबको गाइड करते रहता है, आत्मा। इसलिए आत्मा की शरण में जाने के लिए सूत्र बोला गया है जो अध्याय का, कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, उसकी शरण में जाओ, यदि एको देव सर्वभूत से जुड़े, सारे प्राणियों के हृदय बैठा हुआ है, तो उसकी शरण में जा, वही परब्रह्म परमात्मा है, उसकी शरण में तू जा, और सर्वभावेन भारत, प्रसादक प्राण शांति, उसके प्रसाद से प्राण शांति को प्राप्त करेगा, और साथ ही जो शाश्वत स्थान है शांति का, तो पीस कहा गया है, उसको तू पालेगा। इसी को पूज्य गुरुदेव ने कहा, पाने का क्या तरीका होता है, तो ये यंत्रों के भीतर में जो पड़ा हुआ है, 5 जो लेयर वाले यंत्र है, इसको हम भेदेंगे, उखाड़ेंगे तो भीतर खुद पहुंच जाएंगे। तो ये कितना सरल है, उन्होंने क्रिया जो भी बता दिया है, तो उसको इस रूप में हम लोग देखेंगे। और अंत में फिर कहा कि ठीक है, तुमको नहीं आता है, टेक्निक नहीं मालूम है, तो मामे तुम सूत्र बता रहा है, मैं जैसे कहता हूँ वैसे कुछ करना, तो अपने घर से लिए अपना, तो तुमको हम वहां पहुंचा देंगे। तो ये बहुत शानदार सूत्र है, और समापन इसी तरीके से किया गया है। जी धन्यवाद, समय हो गया है, तो शांति पाठ किया जा सकता है। जी भाई साहब, हाँ जी भाई साहब, शांति पाठ कर दीजिए। ठीक है भैया, ठीक है। चूंकि आप लोगों ने हमको सुना 1 घंटे 1.5 घंटे तक, इसके लिए हम हृदय से सबका आभार व्यक्त करते हैं। जो कुछ गलतियां हो गई हैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और अब सभी शांति पाठ कर लें, समापन कर दिया जाए इसका। शांति 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 समाप्त।